छत्तीसगढ़ विदेशी शराब अधिनियम 1996 और छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट 1915, इन दोनों अधिनियमों में प्रदेश में चल रहे बारों और क्लबों के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। लेकिन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर का एक क्लब आबकारी के इन नियमों को नहीं मानता। इस क्लब का नाम है LIT, लाइफ एंड ट्रांस। बिलासपुर के लोग यदि अभी भी न समझे हों तो ऐसे समझिए कि पुराना बस स्टैंड के पास हेवेंस पार्क नाम का एक होटल है। इसी होटल में संचालित है LIT बार और क्लब। हमारी जानकारी के अनुसार इस क्लब को FL3 श्रेणी का लाइसेंस मिला हुआ है। हमें बताया गया कि आकाश जिमनानी नाम का युवक इस LIT क्लब और बार का संचालन करता है। आकाश जिमनानी जी नियम कानून, आबकारी अधिकारियों और पुलिस विभाग को ठेंगा दिखाकर खुलेआम अवैध रूप से शराब बिकवाते हैं। जिमनानी महोदय के होटल हेवेंस पार्क में चलने वाले LIT बार पर ये हम कोई हवाई आरोप नहीं लगा रहे। देखिए इनकी काली करतूत का ये वीडियो। एक तो आरसी चाहिए, आरसी एक आरसी रिसेप्शन है मेरे पास। एक तो आरसी चाहिए, आरसी एक आरसी रिसेप्शन है मेरे पास। ये भाई आरसी के अंदर आप 800 डॉलर। नहीं होगा चेंज तो दिक्कत नहीं है। आयुष रेफरेंस आयुष का 800 200 इसको दीजिए। एक मिनट ले लो। लेकिन ना ये आपको 800 पे देखिए, सामने खड़ी। ठीक है ना, कुछ और देना हो तो बता दीजिए। नहीं बिलासपुर जिले की पुलिस नशे की अवैध खरीदी बिक्री रोकने के लिए तरह तरह के अभियान चला रही है। SP महोदय बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं कि नशे के अवैध कारोबार में मत शामिल होइए, लेकिन थोड़े से लालच के चलते LIT जैसे क्लब नियमों की खुलेआम अवहेलना करके अवैध नशे को बढ़ावा देते हैं। हेवेंस पार्क होटल में नियम तोड़ने का ये कोई अकेला मामला नहीं है। आकाश जिमनानी द्वारा संचालित ये क्लब आबकारी के कई नियमों का उल्लंघन करता है। नियम के अनुसार ऐसे क्लब और बारों में 21 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन सूत्र बताते हैं कि इस क्लब में नाबालिगों को भी खुलेआम धड़ल्ले से एंट्री दी जाती है। पिछले महीने भर के CCTV फुटेज की जांच करने पर नाबालिगों की एंट्री देने वाले इस आरोप की आसानी से पुष्टि हो सकती है। अपने थोड़े से फायदे के लिए ये क्लब देश के भविष्य को नशे की लत का आदी बना रहा है। अवैध कमाई का एक और तरीका इस क्लब ने ढूंढ लिया है। इस अवैध वसूली का नाम है स्टैग एंट्री। इस अवैध स्टैग एंट्री के नाम पर जिमनानी महोदय का ये LIT क्लब रोज भारी मात्रा में GST की चोरी करता है। दरअसल क्लब में आने वाले लोगों से एंट्री के पहले ही 2000 से लेकर 4000 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से वसूल लिए जाते हैं। इस वसूली की कोई पक्की रसीद भी नहीं दी जाती, यानी GST की खुलेआम चोरी। ये स्टैग फीस रिटर्न भी नहीं की जाती।
स्टैग एंट्री के नाम पर वसूले जाने वाले इन लाखों रुपयों का कहीं कोई हिसाब नहीं होता। सिर्फ इतना ही नहीं, यदि आप इंटरनेट पर होटल हेवेंस पार्क और LIT बार की काली करतूतें खोजेंगे तो ढेरों खबरें मिलेंगी। जिमनानी जी का यही क्लब हरियाणा की शराब बेचते भी पकड़ा गया था। हरियाणा शराब की 9 बोतलें आबकारी विभाग ने यहां से जब्त की थीं। उस समय यदि कड़ाई से जांच की जाती तो शायद शराब तस्करी के मामले में भी इस जिमनानी की मिलीभगत की बात उजागर हो सकती थी, लेकिन जिला आबकारी विभाग ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। क्यों नहीं लिया गंभीरता से, ये तो हमारे दर्शक खुद ही समझ सकते हैं। आकाश जिमनानी द्वारा संचालित इस होटल में जुआ खिलवाने का अवैध काम भी किया जाता है। अभी कुछ महीने पहले ही इसी होटल के कमरा नंबर 202 में शहर के कई रसूखदार जुआ खेलते पकड़े गए थे। इस कार्रवाई के बाद होटल संचालक आकाश जिमनानी फरार हो गया था। सूत्र बताते हैं कि इस होटल में प्रतिबंधित हुक्का भी पिलाया जाता है। एक प्रतिष्ठित अखबार में प्रकाशित यह खबर इस बात की पुष्टि करती है। तो देखा आपने, आकाश जिमनानी द्वारा संचालित होटल हेवेंस पार्क और LIT क्लब में तमाम तरह के अवैध काम हो रहे हैं। ये नियम विरुद्ध प्रीमाइसेस के बाहर शराब बेच रहे हैं। ये नियम विरुद्ध नाबालिगों को क्लब और बार में एंट्री दे रहे हैं। ये नियम विरुद्ध तरीके से स्ट्रैग एंट्री के नाम पर अवैध वसूली कर रहे हैं। टैक्स और GST की चोरी कर रहे हैं। ये अपने होटल में जुआ खिलवा रहे हैं। ये अपने होटल में हुक्का पिलवा रहे हैं। कमाल हो गया। अब हमारे दर्शक खुद ही इस बात का फैसला करें कि आकाश जिमनानी द्वारा संचालित इस होटल में ये जो अवैध काम खुलेआम हो रहे हैं, क्या जिला आबकारी विभाग को इसकी कोई जानकारी नहीं होगी, या जानकारी होने के बावजूद आबकारी विभाग आंखें मूंद कर बैठा है? क्या आबकारी की इस दरियादिली के पीछे कोई लालच है या कोई रिश्तेदारी निभाई जा रही है? और क्या ही कहें साहब, 15 अगस्त यानी ड्राई डे के दिन भी ये होटल अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। विभाग चाहे तो जांच करवा ले। नमस्कार।